Hello, dear students. So, students, our today's topic is atmospheric pressure influences weather, right? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाई स्पीड विंड्स जो हैं दे अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, राइट? तो आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो इन्फ्लुएंसेस वेदर, ठीक है? हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर भी डिस्कस किया है, ओके? तो बेटा व्हेन वार्म एयर राइजेज इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है? गर्म हवा होती है, हल्की होती है, जब ये राइज़ करती है, ठीक है, तो वहाँ लो प्रेशर डेवलप होगा। ओबियसली जब गर्म हवा हल्की है ना, वो राइज़ करेगी तो वहाँ पे कैसा प्रेशर ज़्यादा होगा या कम? कम होगा ओबियसली, ठीक है। सो वाटर वेपर्स इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, राइट? तो जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में वो क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई, ठीक है। तो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई, कम प्रेशर है तो स्काई जो है वो क्लाउडी होगा और वेट वेदर होगा, ठीक है। कन्वर्सली द कोल्ड एयर सिंक्स, अब जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, वो भारी होगी, ठीक है। इट सिंक करेगी डाउनवर्ड एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, सिंक करेगी तो वहाँ पे कैसा एरिया डेवलप होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। इट मीन्स दैट कंडेंसेशन कांट अकर, तो हाई प्रेशर में कंडेंसेशन नहीं होगी, ठीक है, क्लाउड्स नहीं बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई, लो प्रेशर है तो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होगा, ठीक है। तो समझ आया आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस तरह से वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। लो प्रेशर है तो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होगा, अगर हाई प्रेशर है इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई, राइट। सो नेक्स्ट इज विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। सो नेक्स्ट इज विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। अनइवन हीटिंग का क्या मतलब है, कहीं गर्म और कहीं ठंडा, ठीक है। अनइवन हीटिंग जो होती है अर्थ की, उसके कारण क्या होता है, विंड करंट्स जनरेट होते हैं। सो लेट्स सी, इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस, ठीक है। नेचुरली क्या है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब गर्म हवा जो है राइज करती है एट अ प्लेस, और गर्म हवा राइज होगी तो वहाँ पे प्रेशर कैसा डेवलप होगा, कम प्रेशर होगा, ठीक है। एयर प्रेशर एट दैट प्लेस गेट्स लोअर्ड, वहाँ एयर प्रेशर कम होगा। कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, तो जो सराउंडिंग में गर्म ठंडी हवा है, ठीक है, वो ठंडी हवा उस प्लेस को भरने के लिए उस तरफ जो है रश करेगी, समझ गए। तो इस तरह से देखो विंड करंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं अनइवन हीटिंग के कारण, जहाँ पे जो गर्म जगह है वहाँ से जो एयर है वो राइज करेगी, एयर प्रेशर जो है वहाँ पे कम होगा, जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग से वो रश करेगी इनटू फिल इट्स प्लेस, समझ गए। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर, जैसे कि आपने एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कन्वेक्शन सेटअप होगा एयर में, ठीक है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं, ओके। सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज एयर इन टच विद हॉट एरिया, ठीक है, ये हॉट एरिया है, कोई गर्म एरिया, हवा है गर्म हवा, तो एयर गर्म हुई, वार्म एयर इज़ लाइटर एज यू नो, तो राइज होगी, वार्म एयर राइजेस, ठीक है। और जो कोल्ड एयर है सराउंडिंग से वो क्या करेगी, सिंक करेगी, ठीक है। कोल्ड एयर इज़ हैवियर सो इट रशेज टू फिल द वैक्यूम, वैक्यूम क्या है, जो खाली जगह है, ठीक है, जो गर्म हवा ऊपर जाने से जो खाली स्पेस हुआ है उसको भरने के लिए ठंडी हवा उस तरफ चलेगी, राइट। तो ये बेटा कन्वेक्शन करंट, इस तरह से जो है विंड करंट जो है वो जनरेट होता है नेचर में, किस कारण हुआ, देखो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ग्रेटर द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में, द फास्टर द एयर मूव्स, उतना ही ये ज़्यादा विंड करंट जो है वो जनरेट होगा, उतनी तेज़ जो है हवा चलेगी, समझ गए। ग्रेटर द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, फास्टर द एयर मूव्स, उतना ही फास्ट एयर मूव करेगी। ऑब्वियसली जितना एयर प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा होगा हवा उतनी तेज़ चलेगी, ठीक। तो बेटा हमने क्या देखा कि डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर
क्यों ये डिफरेंस क्रिएट होता है नेचर में, ठीक है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इन द रीजन। अनइवनली ऐसा नहीं है कि एक बराबर ही अर्थ में सारे एरियाज एक बराबर जो हैं वो गर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड। जो इक्वेटर होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, पोल्स पे जो है ठंड होती है, ठीक है। तो पूरा जो एरिया है अर्थ वो पूरी इवनली हीटिंग नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, अनइवन हीटिंग होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो ये जो एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है नेचुरली नेचर में, वो क्यों होता है, क्या कारण है इसका, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। दस दीज विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि ये जो विंड करंट्स जनरेट होते हैं किस कारण जनरेट हुए हैं, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ, समझ गए। अब ये जो अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ है, इट क्रिएट्स टेक प्लेस इन टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस में अनइक्वल हीटिंग होती है अर्थ की। सबसे पहली अनइक्वल हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अनइक्वल हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द करंट, तब भी जो है विंड्स जनरेट होती हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, समझ गए, क्योंकि इक्वल हीटिंग नहीं है इक्वेटर और पोल्स पे, तो क्या है, एक विंड करंट जनरेट होगा वहाँ पे। सेकेंड अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशियंस, जो लैंड और वाटर है, ठीक है, एक बराबर हीटिंग नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। समुद्र में जो पानी है और लैंड एरिया है वहाँ भी अनइक्वल हीटिंग होती है, उसके कारण भी विंड करंट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस में जो है अनइक्वल हीटिंग होती है अर्थ की, और जिससे विंड करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों ही टॉपिक्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है विंड करंट जनरेट होता है इक्वेटर और पोल्स में, समझ के, अर्थ में। तो सबसे पहले क्या है बेटा, विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ। तो इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने समझना है कि किस तरह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है वेदर को, ठीक है। वार्म एयर जब ऊपर उठती है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, ठीक है। ठंडी हवा जो है वो सिंक करेगी क्योंकि वो भारी है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा, ठीक है। विंड करंट्स किसके कारण जनरेट होते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ के कारण जो है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ के कारण विंड करंट्स पैदा होते हैं, समझ गए। दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे विंड करंट जो है वो जनरेट होते हैं, पहली अनइक्वल हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, और दूसरी अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द ओशंस। तो नेक्स्ट जो ये टॉपिक्स हैं वी विल कंटिन्यू दिस बाय टुमारो, ओके।